फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पीडीएफ ऐप को। इन जनरल आपने पीडीएफ ऐप यूज करे होंगे जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी गैलरी से इमेजेस को इंपोर्ट कराते हैं या फिर कैमरा से इमेजेस को क्लिक करते हैं एंड फिर वो ऐप क्या करता है, आपकी उन इमेजेस को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, तो बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला और काम करने वाला ऐप आज हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं जो हमारा ऐप है वो कैसे दिखने वाला है एंड काम कैसे करे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी मेरे फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो इसी तरीके से दिखने वाला ऐप आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैमरा एंड गैलरी दोनों से अपनी इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे दैट मीन्स आप अपनी गैलरी से इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने अभी के लिए ये कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर ली। अब आप और इमेजेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने सेकंड इमेज ये वाली सेलेक्ट कर ली। ऑलराइट, अगर आप कैमरे से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैमरे बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने कैमरे को प्रेस किया, उसके बाद जब आप इस टिक पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज भी आपकी इस ऐप में इंसर्ट हो गई। ऑलराइट, आप देख सकते हैं तीनों इमेजेस हमारी इंसर्ट हो गई जो हमने इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट करी थी। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इन इमेजेस को एक सिंगल फाइल में ट्रांसलेट करना है और वो फाइल ट्रांसलेट होकर आपके स्टोरेज में जाकर सेव हो जाए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे आपको सेव पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपको एक पॉपअप मैसेज आया कि सेव टू डाउनलोड फोल्डर। आपके डाउनलोड फोल्डर में जाकर ये फाइल आपकी सेव हो गई है। ऑलराइट, अब अगर आपको न्यू पीडीएफ क्रिएट करनी है दूसरी इमेजेस के साथ में, तो आपको क्या करना है, सिंपल एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक रीस्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप अब फिर से अपनी नई इमेजेस के साथ दूसरी पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐप आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट, एक ढेर सारा एक्साइटमेंट एंड एक आपका लैपटॉप। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। हमें क्या करना है, अपना नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं क्लिक करूंगी न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड जो भी आपको अपने इस प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे मुझे देना है पीडीएफ व्यूअर ऐप। ठीक, मुझे ये नाम देना है, मैंने ये नाम दिया। देन आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जब भी हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें main.dart में कुछ इस तरीके से कोड लिखा हुआ आता है। तो मैं बाकी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आपको क्या करना है, इससे अननेसेसरी चीजें हटा देनी है। तो मैं फटाफट से अपनी अननेसेसरी कोड को यहाँ से हटा दूंगी। सेम आपको भी बिल्कुल अपने अननेसेसरी कोड जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो हटा देना है। ठीक, तो मैंने ये सारी चीजें हटा दी हैं। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इतना काम करने के बाद सबसे पहले तो जब हम अपना ये ऐप बना रहे हैं, ये पीडीएफ व्यूअर ऐप है हमारा, तो ऐप बनाना स्टार्ट करने से पहले हमें अपने इस ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि हम पीडीएफ व्यूअर ऐप बना रहे हैं तो हमें अपनी पीडीएफ डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना होगा, हमें इमेज पिकर इंस्टॉल करना होगा बिकॉज हम इमेज को पिक करने वाले हैं कैमरा से भी एंड अपनी गैलरी से। ठीक है, तो ये सारी डिपेंडेंसीज को मैं फटाफट से इंस्टॉल कर लेती हूँ। सेम आप भी मेरे साथ करते रहिए। हमें क्या करना है, अपनी pubspec.yaml फाइल में आना है। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यानी आप pubdev पे जाएंगे, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है pubdev। ठीक, इसके बाद इस पे आपको क्लिक करना है एंड जितनी भी डिपेंडेंसीज हमें यहाँ चाहिए वो हमें यहाँ सर्च करके अपने ऐप में क्या करनी है, ऐड करनी है। तो सबसे पहली डिपेंडेंसी हमारी पीडीएफ है, तो हम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इस डिपेंडेंसी को मुझे क्या करना है, अपने ऐप में यूज करना है। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डिपेंडेंसी है हमारी इमेज पिकर। तो हम इमेज पिकर को यूज करने वाले हैं, तो हमने लिखा इमेज पिकर, आप देख सकते हैं शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे। अब इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड वहां पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पाथ प्रोवाइडर। यानी जब मैंने आपको बताया था जो भी पीडीएफ आपकी क्रिएट होगी वो आपके इंटरनल स्टोरेज में यानी सिस्टम स्टोरेज में जाकर सेव हो जाएगी। तो उसके लिए आपको पाथ प्रोवाइडर नाम का जो डिपेंडेंसी होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये रही हमारी वो डिपेंडेंसी, इसे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे अपने ऐप में पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट,
उसके बाद आपने देखा होगा जब हमारी पीडीएफ सेव हो गई तो हमें एक मैसेज आ रहा था, वो हमारा किसकी वजह से आ रहा था, फ्लश बार की वजह से आ रहा था। तो हमें वो भी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे यूज करी, उन सारी डिपेंडेंसी को आपको वन बाय वन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें किस पे क्लिक करना है, पबगेट पे क्लिक करना है, ठीक है, ताकि हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, उनकी फाइल्स को भी इंपोर्ट करना है, ये बात आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने main.dart में फटाक से एक होम पेज का राउट बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे बस लिखना है होम, एंड होम पे मुझे देना है होम पेज, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक नई डार्ट फाइल बनानी होगी होम पेज.dart नाम से। तो हम लिव फोल्डर में आ जाते हैं अपने, हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे, सॉरी न्यू डार्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। हमने इसका नाम लिखा होम पेज.dart, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब ये हमारी एक स्टेटफुल विजिट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, फटाक से अपना material.dart पैकेज को इंपोर्ट करा लेते हैं। मैंने material.dart पैकेज अपना इंपोर्ट करा लिया है। अब हमें एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करना है जिसका नाम हम देने वाले हैं होम पेज, ठीक है। अब ये स्टेटफुल विजिट में मैं सबसे पहले तो वो ऐप बार देना चाहूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्कैफोल्ड, एंड इसके अंदर मैंने सबसे पहला काम कर दिया ऐप बार का। मैंने ऐप बार दिया, ऐप बार को टाइटल दे देते हैं, ठीक है। और टाइटल में हम क्या लिखने वाले हैं, इमेज टू पीडीएफ, ठीक है। मैंने लिख दिया इमेज टू पीडीएफ, ठीक। इतना काम कर लिया। इस ऐप बार को हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैंने कलर दे दिया, मैंने बहुत ही डार्किश टाइप का पिंकिश कलर दिया था। तो मैं सेम वही चीज यहाँ पर भी यूज करना चाहूंगी। तो मैंने colors.pink एसेंट का 400 शेड यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। ये हमारा होम पेज तैयार हो गया। तो अपनी main.dart में फटाक से इस पेज को इंपोर्ट भी करा लेते हैं। तो ये पेज भी इंपोर्ट हो गया। अब हमें कोई भी एरर अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। तो इतना काम करने के बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल करी थी, फटाक से उनको भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। तो उसके लिए जब भी आप डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं, जब आप डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इंस्टॉलिंग का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जो आपको ये दिया होता है इंपोर्टेड का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आपको वो फाइल वहां पे जाकर, ये लाइन वहां पे जाकर पेस्ट कर देनी होती है। बस इतना करना होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपने ऐप को रन करके देखना है। तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब भी हम लोग अपने फिजिकल डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं ऐप डेवलपमेंट में, तो आपको क्या करना है, अपनी यूएसबी को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट करना है, देन उसके बाद अपने सिस्टम से। उसके बाद जब आपको आपके डिवाइस का नाम यहाँ पर शो होने लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मेरे फिजिकल डिवाइस का नेम शो हो रहा है OnePlus, उसके आगे जो उसका कोड है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। तो मैं इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर दूंगी तो मेरा ऐप रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप रन होना स्टार्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट अभी आपको मेरी मोबाइल की होम स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जैसे ही हमारा ऐप रन होता है, आप मेरे फोन में उसका जो स्कैफोल्ड मैंने अभी बनाया है वो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप रन हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो डिबग वाली स्ट्रिप दे रखी है इसे हटाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है डिबग शो चेकर मोड बैनर को मुझे फॉल्स करना है, ठीक है। जैसे ही मैं फॉल्स करके हॉट रिलोड करूंगी, आप देख सकते हैं वो स्ट्रिप यहाँ से चली गई है। सबसे पहले हम अपने ऐप के जो डिजाइनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितनी भी फंक्शनलिटी हमें अचीव करनी है वो वन बाय वन हम सारी फंक्शनलिटी को अचीव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम मुझे अपने टाइटल को सेंटर पे करना है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे सेंटर टाइटल ट्रू, क्योंकि हमारा टाइटल सेंटर पे नहीं है, ठीक। उसके बाद मुझे इस इमेज टू पीडीएफ वाला जो ऐप बार है हमारा, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पे दो बटन्स देने हैं, आइकन देने हैं यानी। तो मैं फटाफट से वो आइकन यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, बेसिकली अपना लीडिंग आइकन, लीडिंग का मतलब होता है जो भी ऐप बार के हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है वहां पे जो भी हमें चीजें चाहिए, वहां पे मैंने आइकन यूज किया है रीस्टार्ट वाला आइकन। ऑनप्रेस में अभी मैंने कुछ नहीं दिया है, मैं इसमें ऑनप्रेस में फंक्शनलिटी देने वाली हूँ बाद में। सबसे पहले हम डिजाइनिंग पार्ट को फोकस करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हमने सेट एंड टाइटल ट्रू कर ही लिया था। लास्ट में अब जो भी चीज हमें राइट कॉर्नर में चाहिए तो उसके लिए हम एक्शंस बटन होता है हमारा, तो उस एक्शन के अंदर मैंने दिया है आइकन बटन। उस आइकन बटन को मैंने नाम दिया है पिक्चर एज पीडीएफ, यानी सेव पीडीएफ वाला जो ऑप्शन मैं दिखा रही थी आपको, वही वाला ऑप्शन यहाँ पे आइकन का आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो दोनों आइकन आपको दिख भी रहे हैं, ठीक। उतना करने के बाद यहाँ पे भी ऑन प्रेस में कुछ भी नहीं दिया है अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हॉट रिलोड करने
वाले हैं, क्योंकि ठीक है जो भी चेंजेस हमने अपने ऐप में करी है वो हमें रिफ्लेक्ट होती दिखाई देनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हॉट रिलोड भी बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+S भी दबा सकते हैं। आप जब Ctrl+S दबाएंगे तो आप देख सकते हैं वो दोनों आइकन्स आपके ऐप बार में आ गए एंड काफी सुंदर ऐप बार हमारा लग रहा है। अब सेकेंड पार्ट जो हमारे ऐप की डिजाइनिंग का है वो आप देख सकते थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बीच में हमने एक डॉटेड कंटेनर यूज किया था जिसमें लिखा था नो इमेज सेलेक्टेड, तो वही कंटेनर को मैं यहाँ पे डिजाइन करने वाली हूँ। उसके बाद हमें चाहिए अपने दो फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो हमारा एक था जिससे हम अपने कैमरे से इमेज को पिक कर सकते थे, एक था जिससे हम अपनी गैलरी से इमेज को पिक कर सकते थे। तो चलिए सबसे पहले अपना वो कंटेनर बना लेते हैं, तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए ये कोड ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है। मैं यहाँ पे जो चीज यूज कर रही हूँ मैं बताती जाऊंगी लाइन बाय लाइन कि मैंने वहां पर क्यों यूज किया है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो मुझे डिक्लेयर करने हैं वो मैंने यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर पिकर यूज किया है क्योंकि हम इमेज पिकर को यूज करने वाले हैं जिससे हम इमेज को पिक करेंगे, इसलिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो हमारे इस इमेजेस को पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ नाम का वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई है फाइल नाम की, जिसके अंदर जितनी भी इमेजेस हम यूज करने वाले हैं, जितनी भी इमेजेस हम मल्टीपल यूज करने वाले हैं वो इसके अंदर रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है अपनी बॉडी में, तो बॉडी में मैंने बेसिकली क्या लिखा है, मैंने कॉलम यूज किया है क्योंकि आप देख सकते हैं हर चीज एक के नीचे एक लगी हुई थी। ठीक है, तो उससे पहले मैंने साइज बॉक्स दिया ताकि ऊपर से थोड़ी सी उसे स्पेस मिल जाए। उसके बाद मैंने पैडिंग विजिट के अंदर डॉटेड बॉर्डर नाम का एक विजिट होता है उसको स्पेसिफाई किया है जो हमारे कंटेनर को एक डॉटेड बॉर्डर देगा। ठीक है, उसका बॉर्डर का टाइप क्या है हमारा राउंडेड रेक्टेंगुलर, इसका बॉर्डर का टाइप हमारा राउंडेड रेक्टेंगुलर है, यानी वो थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगुलर बॉर्डर होगा। रेडियस हमने स्पेसिफाई कर दी है 20, उसका पैटर्न बता दिया है कि डैशेस कितने ज्यादा होने चाहिए, अगर 10 लिखेंगे तो मिनिमम डैशेस थोड़े थोड़े आराम से दिखाई देंगे, अगर आप और वैल्यू को कम करते जाएंगे तो डैश के बीच में जो गैप है वो और कम होता जाएगा। ठीक है, कलर मैंने ब्लैक दे दिया है कि ब्लैक कलर का होना चाहिए हमारा बॉर्डर, थोड़ा ज्यादा विथ मैंने स्पेसिफाई नहीं करी है, नॉर्मल ही स्ट्रोक विथ रखी है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसकी चाइल्ड में एक पैडिंग विजिट यूज किया है जिसके अंदर मैं अभी कंटेनर यूज करने वाली हूँ। इस कंटेनर को मैंने नॉर्मल डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज करी है, कलर दे दिया है, कुछ बॉर्डर रेडियस दे दिया है एंड कुछ हाइट स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने क्या किया है, इसी कंटेनर के अंदर मैंने एक कॉलम यूज किया है क्योंकि बॉर्डर आ गया, फिर उसके बाद कंटेनर है, उसके अंदर हमारे क्या है वो दो आइकन्स लगे हुए थे, एक हमारा आइकन है और एक हमारा टेक्स्ट है। तो एक आइकन के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम यूज किया ताकि वो दोनों एक के नीचे एक आए। सबसे पहला मैंने आइकन दे दिया है जिसमें मैंने लाइब्रेरी वाला आइकन दिया है, उसको साइज थोड़ा मैंने इंक्रीज कर दिया है ताकि वो विजिबल हो। मैंने कुछ कलर उसमें स्पेसिफाई किया है, सेम वही कलर लिया है जो मैंने ऐप बार में लिया है। एंड साइज बॉक्स मैंने इसलिए लिया है ताकि वो जो टेक्स्ट और आइकन है उसके बीच में कुछ स्पेस आ जाए। ठीक, और टेक्स्ट में मैंने लिखा है नो इमेज इज सेलेक्टेड एंड उसका फॉन्ट साइज मैंने 17 कर दिया है। इतना काम मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, हॉट रीलोड। मैंने हॉट रीलोड किया तो आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से दिखने वाला इंटरफेस अभी हमने बनाया था। अब मुझे क्या करना है, अपने वो दो बटन्स बनाने, एक हमारा कैमरा वाला, एक हमारा गैलरी वाला। तो उसके लिए हम फटाक से फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेते हैं। ठीक है, अब फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे दो हैं तो मैंने इसके अंदर रो यूज करी है, उस रो के अंदर मैंने दो फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाए। तो सबसे पहला जो बटन है वो है हमारा लाइब्रेरी वाला, यानी जिसमें हम अपनी गैलरी से फोटो को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है हमारा कैमरे वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनको मेन एक्सिस अलाइनमेंट रो की मैंने एंड दे दी है ताकि वो एकदम राइट कॉर्नर पे एंड पे दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको कुछ कलर दे दिया है, सेम वही कलर दिया है ताकि हमारा थीम मैच करे ऐप बार से। तो मैंने वही रेड एसेंट 400 शेड का कलर दिया है। ऑन प्रेस में मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। अभी डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी को ही अचीव करेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा साइज बॉक्स है, क्योंकि हमें उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होके आ जाएंगे, उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। ठीक, उसके बाद मैंने दूसरा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखा है वो हमारा आप देख सकते हैं कैमरा वाला है, यानी जिसमें कैमरे का ऑप्शन बना होगा जिससे हमें पता लगेगा यूजर को कि उसे अगर इस पे क्लिक करेगा तो कैमरे से आप इमेज को क्लिक कर सकते हैं, अगर आप गैलरी वाले पे क्लिक करेंगे तो आप गैलरी से इमेज को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम करेंगे हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे सामने रेडी है, यानी हमारा जो डिजाइनिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो सबसे पहली फंक्शनैलिटी मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी इमेज को पिक करने वाले फंक्शनैलिटी को मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले
पिक इमेज का एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये इमेज वाला जो वेरिएबल है मैंने लिस्ट क्यों यूज करी है, बिकॉज इसके अंदर हमारी वो सारी इमेजेस आती जाएंगी, क्योंकि हम मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप कैमरे से इमेज को क्लिक कर रहे हैं, आप गैलरी से भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर लिस्ट चाहिए होगा। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा बनेगा पिक इमेज वाला। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है गेट इमेज का। ठीक, उस इमेज में मैंने क्या किया है, इसमें इस इमेज में वही इमेज, इस फंक्शन में मैंने क्या लिया है, इमेज सोर्स को एज अ इनपुट लिया है। इमेज सोर्स यानी अगर मैं कोई इमेज यहाँ कैमरे से सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो इसके अंदर आनी चाहिए, अगर मैं गैलरी से सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो इसके अंदर आनी चाहिए। अब इस सोर्स नाम के वेरिएबल को मैं अपने वहां आइकन्स में यूज कर लूंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है पिक्ड फाइल, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया, क्योंकि हमने इमेज पिकर अपनी डिपेंडेंसी यूज करी थी, उसमें मैंने यूज किया कि पिक इमेज करो, कहाँ से, सोर्स मैंने स्पेसिफाई कर दूंगी। अभी आइकन में, जिस भी आइकन में क्लिक होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, यानी फॉर एग्जाम्पल इमेज सोर्स डॉट गैलरी, तो इस सोर्स में आ जाएगा इमेज सोर्स डॉट गैलरी। अगर इमेज सोर्स डॉट कैमरा है तो यहाँ पे अपने आप इमेज सोर्स डॉट कैमरा आ जाएगा। ठीक है, अब सेट स्टेट में मैंने ये चेक किया है कि अगर हमारी फाइल नल नहीं है, यानी हमने कोई इमेज अगर पिक कर ली है, जो लिस्ट बनाई है मैंने एम्प्टी, उसमें उन सारी फाइल्स को जाके ऐड कर दो, उसमें क्या कर दो, उन सारी इमेजेस को जाके ऐड कर दो। अदरवाइज मैसेज प्रिंट कर दो कि कोई इमेज सेलेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने जो आइकन्स हैं उसमें इस फंक्शन को स्पेसिफाई करना है, तो फटाक से कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा गैलरी वाला था, मैंने वहां पे लिखा उस फंक्शन का नाम गेट इमेज इमेज सोर्स डॉट गैलरी। अब यही जो लाइन है हमारी वो उस फंक्शन में यूज होगी जाके। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने, यही सेम लाइन हमारे सोर्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि हमने वहां पे उस सोर्स को ही स्पेसिफाई कर दिया है कि वो गैलरी से ही आ रही है इमेज। अब यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगी, बस यहाँ पे गैलरी की जगह कैमरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाक से एक फंक्शन और बना देती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गैलरी की जगह पे लिख दिया कैमरा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि बस सिर्फ हॉट रिलोड कर लेते हैं। हमने अपने ऐप को हॉट रिलोड कर लिए। अब अगर हम इन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी गैलरी और कैमरे से इमेज को फेच कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने हमें गैलरी से जो भी इमेज हम सेलेक्ट करना चाहें वो ऑप्शन यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, अब अगर कैमरे का दिखाऊं तो मैं जब इस कैमरे पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा कैमरा यहाँ पर विजिबल है। ऑलराइट, अब हमें इनको डिस्प्ले भी कराना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से किस इमेज को सेलेक्ट कर लिया, तो वो इमेज हमारे इस इंटरफेस में डिस्प्ले भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो हमारा बाय डिफॉल्ट डिजाइन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है नो इमेजेस सेलेक्टेड, इसे हटाना भी है, क्योंकि अगर किसी यूजर ने इससे इमेज सेलेक्ट करी तो वो डिस्प्ले होनी चाहिए कि उसने ये इमेज को सेलेक्ट किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे कि अगर हमारी कोई भी इमेज जो हमारा लिस्ट वाला वेरिएबल था अगर वो नल है तो ये दिखाओ कि नो इमेजेस सेलेक्टेड, अदरवाइज वो इमेजेस हमारे स्क्रीन पे हमें दिखाते चले जाओ। जितनी इमेज यूजर सेलेक्ट करता जाएगा वो सारी वन बाय वन यहाँ पे ऐड होती जाए। ठीक, फटाक से उस चीज को ही बना लेते हैं। तो हमें कुछ लिटिल बिट चेंज अपनी बॉडी के अंदर करना होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो इमेज यानी जो लिस्ट वाला वेरिएबल है अगर वो एम्प्टी है तो हमें क्या दिखाना चाहिए, हमें ये कॉलम वाला पार्ट दिखा दो जो मैंने अभी आपके सामने डिजाइन किया है। अगर कोई ने इमेज सेलेक्ट कर लिया, अगर किसी यूजर ने इमेज को सेलेक्ट कर लिया है तो फिर वो इमेज को ही यहाँ पे दिखाओ। तो उसके लिए मैंने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज किया है, जिसमें आइटम काउंट हमारे उस जो वेरिएबल है हमारा इमेज नाम का लिस्ट वेरिएबल, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग चलेगा एंड वन बाय वन हमारी सारी इमेजेस को वो एक के नीचे एक डिस्प्ले कराता चला जाएगा। जिसकी विड्थ मैंने इन्फिनिटी दी, यानी विड्थ उसकी आराम से जितनी भी उसकी विड्थ होगी वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगी। हाइट को मैंने थोड़ा कम कर दिया है, 400 रखा है। उसके बाद मैंने मार्जिन दे दी है थोड़ी सी उसे आसपास से, ताकि वो थोड़ा सा क्लीनर लुक दिखाई दे। उसके बाद चाइल्ड में है हमारी इमेज डॉट फाइल, क्योंकि हम जो इमेज यूज कर रहे हैं वो हम अपनी गैलरी से फाइल को उठा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज डॉट फाइल लिखा है। जैसे इमेज डॉट एसेट होता है जो अपने फोल्डर से उठाते हैं हम, इमेज डॉट नेटवर्क होता है जो हम ऑनलाइन यूआरएल से यूज करते हैं, एक होता है इमेज डॉट फाइल जो हम अपने फिजिकल डिवाइस के स्टोरेज से उठा रहे होते हैं। तो वो वाला इमेज मैंने यहाँ पे यूज करी है एंड वो सारी इमेजेस मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो मैंने लिखा है इमेज इंडेक्स, यानी पहली इमेज, उसके बाद दूसरी इमेज, उसके बाद तीसरी इमेज, इस तरीके से वो यहाँ पर अरेंज होती चली जाएंगी। एंड फिट में मैंने लिखा है प्रॉपर्टी। फिट प्रॉपर्टी क्या करती है, जो भी इमेज है आपकी, जो भी आप उससे जिस भी कंटेनर के अंदर यूज कर रहे हैं
तो वो इमेज आपके उसमें कवर हो नहीं पाए, मतलब कवर हो जाए, उसको कवर कर ले या फिर कंटेन कर ले। कवर का मतलब ये है कि वो उसको पूरा कवर कर लेगी, थोड़ा बहुत आसपास से कट भी सकती है। कंटेन का मतलब क्या है कि वो इमेज एकदम प्रॉपरली उसके अंदर फिट ही हो जाएगी, भले ही वो थोड़ा सा आसपास से दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट वो पूरी इमेज आपको विजिबल होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे कंटेन कर देती हूँ। ठीक, कंटेन कर दिया। अब इतना काम हो गया है, यानी अब अगर हम इसमें इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर वो इमेज एक एक करके विजिबल होती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हॉट रीस्टार्ट। मैंने हॉट रीस्टार्ट किया तो अब देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गया। अब हम एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं इमेजेस को। मैंने इस पर क्लिक किया, मान लेते हैं मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वो इमेज दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने कंटेन पे जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये इमेज हमें पूरी विजिबल करा रहा है कि दिखनी चाहिए हमें इमेज। अब अगर मैं इस चीज को कवर कर दूंगी तो ये क्या करेगा, जितना पार्ट हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाएगा, बाकी चीजों जगह को कवर करेगा। तो मैंने क्या किया, इसे सेव किया। तो आप देख सकते हैं अब ये मुझे प्रॉपर पीडीएफ जैसी दिखाई दे रही है। ठीक, उसके बाद मैं फिर से अगर किसी इमेज को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं मान लेती हूँ ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखिए उसके नीचे आ गई है इमेज। अगर आप कैमरे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैमरे पे क्लिक करिए, जो भी इमेज आपको चाहिए वो इसके अंदर अरेंज होती दिखाई देंगी आपको। मैं एक बार ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने कैमरे पे क्लिक किया एंड अब मैं इसको क्लिक करती हूँ इमेज को। ठीक है, अब मैं जब इस टिक पे क्लिक करूंगी तो ये इमेज हमारे इसमें लास्ट में ऐड हो गई है। आप देख सकते हैं लास्ट में ऐड हो गई है। तो हमारा इतना पार्ट तो चल रहा है, यानी अब हमें क्या करना है, बेसिकली सिर्फ ये पीडीएफ वाला जो सेव और क्रिएट का ऑप्शन है। अभी हमारी पीडीएफ क्रिएट नहीं हुई है, अभी तो हमने सिर्फ इमेजेस को उस फॉर्म में लगाया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ दो फंक्शंस बनाने हैं, यानी क्रिएट पीडीएफ एंड सेव पीडीएफ। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले क्रिएट बनाते हैं, उसके बाद सेव बनाएंगे। अपनी गेट इमेज के नीचे हम अपना ये क्रिएट पीडीएफ वाला फंक्शन बनाएंगे। अब ये क्रिएट पीडीएफ फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो इमेज वाला वेरिएबल है इसके अंदर हमारी मल्टीपल इमेजेस होंगी, इसलिए मैंने एक लूप चलाया है कि उस इमेज के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें हमें सबसे पहले बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने उस पीडीएफ नाम के वेरिएबल का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था पीडीएफ नाम का। वो क्या करेगा, उन हर एक इमेज को एज अ पेज फॉर्म में, जो भी इमेजेस होती हैं पीडीएफ में भी, तो वो एज अ पेज के फॉर्म में दिखाई देती है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इस तरीके से। तो वो उनको एज अ पेज ऐड करेगा। किस फॉर्मेट में आपको ऐड करना है वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, A4 साइज, लेटर साइज का ऐड करना है, A3 साइज में ऐड करना है, या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद बिल्ड फंक्शन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पीडीएफ को बिल्ड करेगा। ठीक, तो उसने क्या किया, पीडीएफ को बिल्ड किया एंड सेंटर पे जितनी भी इमेजेस है वो सारी सेंटर पे आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे उसने क्या किया, सेंटर पे ये सारी इमेजेस को डिस्प्ले कराते जाए। क्या करेगा, सबसे पहले इमेजेस को पेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उन सबको एक के नीचे एक एकदम सेंटर पे, ये जो सेंटर वाला फॉर्मेट होता है, जैसे अभी आपको लिस्ट व्यू दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी इमेजेस को अलाइन कर देगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ पीडीएफ को क्रिएट करेगा। अब पीडीएफ को सेव भी तो करना है हमें अपने डिवाइस की स्टोरेज पे, तो उसके लिए हमें सेव पीडीएफ फंक्शन बनाना होगा। अब जहां पर मैंने यहाँ पर पीडीएफ फंक्शन को तो यूज कर लिया, जो भी पीडीएफ मैंने पैकेज यूज किया था, डिपेंडेंसी यूज करी थी। अब हमें यूज करना है अपना पाथ प्रोवाइडर वाला पैकेज। पाथ प्रोवाइडर की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो पीडीएफ है उसे आपके डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में सेव करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पाथ प्रोवाइडर का यूज किया है। ठीक है, तो सेव पीडीएफ में यानी हमें करना क्या है, बस इसी पीडीएफ को एक पर्टिकुलर पाथ में जाकर सेव कर देना है। ठीक, तो फटाफट से हम नेक्स्ट फंक्शन बना लेते हैं। तो सेव पीडीएफ में मैंने क्या किया है, ये हमारा फंक्शन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इसलिए मैंने इसे एसिंक्रोनस फंक्शन यूज किया है। एंड यहाँ पे मैंने ट्राई कैच यूज किया है कि मान लेते कोई एरर आ जाए तो मुझे वो विजिबल हो कि ये एरर आई है। ठीक, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है डाउनलोड्स डायरेक्टरी नाम का, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने पाथ प्रोवाइडर की हेल्प से हम अपने जो एप्लीकेशन है, जो भी हमारा फिजिकल डिवाइस है, उसकी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे लिखा गेट एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, तो आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर पहुंच गए अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज में। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, गेट एप्लीकेशंस कीज डायरेक्टरी, गेट एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, एप्लीकेशन सपोर्ट डायरेक्टरी। आपको अगर डाउनलोड डायरेक्टरी चाहिए आप वहां भी जा सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए तो भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी यूज करी है,
तो मैं वही यूज करूंगी। ठीक है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चेक किया है कि मान लेते हैं अगर हमने एक्सेस किया है तो ये नल तो नहीं है, यानी खाली तो नहीं है। अगर ये खाली नहीं है तब हमें उसका पाथ निकालना है। कैसे पाथ निकालेंगे? ठीक है, हम लोग यहाँ पे फाइल को यूज करेंगे। फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा है, जो भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आई होंगी, तो हमें उससे क्या चाहिए, उस वेरिएबल से सिर्फ उसका पाथ चाहिए, यानी जो भी पाथ है स्टोरेज स्लैश डॉक्यूमेंट या फिर इंटरनल स्टोरेज स्लैश डॉक्यूमेंट, जैसे करके भी आपका पाथ है वो इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर आने के बाद अब हमने क्या किया है, जो हमारी पीडीएफ का नाम हो वो थोड़ा सा यूनिक रहे, तो मैंने यहाँ पर datetime.now को यूज किया है एंड उसको माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। यानी जो भी डेट टाइम डॉट नाउ का डेटा आ रहा होगा, वो डेट आ रही होगी, टाइम आ रहा होगा, फिर कुछ डेटा लिखा होगा, तो मैंने उसे माइक्रो सेकेंड्स पे कंप्लीट कर लिया ताकि वो बीच में कोई गैप ना आए, सिर्फ एक नंबर दिखेगा हमें बड़ा सा, कुछ 6 to 7 डिजिट का डॉट करके पीडीएफ। अब वो हमारे इंटरनल स्टोरेज में इतनी चीज पूरी सेव हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया है, वेट किया है कि जो हमारी ये फाइल है जिसके अंदर ये पूरा स्टोरेज आया है, नाम आया है, ये जाके सेव हो जाए। pdf.save फंक्शन से हमने क्या किया, इस डायरेक्टरी में जाके उस पीडीएफ को सेव कर दिया। ठीक, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट भी करा दिया है, यानी हमें पाथ भी देखना है कि वो वहां पे असल में गई भी है या नहीं गई है। उसके बाद हमने क्या किया, लिख दिया मैसेज सेव्ड टू डाउनलोड फोल्डर एंड उसमें फाइल को प्रिंट करा दिया, जो भी उसमें पाथ आएगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा। अदरवाइज लिख देंगे मैसेज कि अगर मान लो ये चीज फॉल्स हो गई तो आना चाहिए अनेबल टू एक्सेस डाउनलोड फोल्डर, वो डाउनलोड फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये भी अगर चीजें नहीं हुई तो इसका मतलब कोई एरर आ रही है, तो सीधे वो एरर को प्रिंट कर दे। ठीक, इतना काम कर लिए। अब ये काम करने से तो हमारा वो मैसेज प्रिंट नहीं होगा, पीडीएफ तो सेव हो जाएगी, बट वो जो मैसेज आपको नीचे से पॉपअप होके दिखाई दे रहा था सक्सेस सेव टू दिस फोल्डर, उसके लिए हमको अपना फ्लश बार वाला जो मैंने डिपेंडेंसी यूज करी थी उससे यूज करना होगा। तो उसके लिए मुझे मैसेज जो प्रिंट कराना है उसके लिए एक अलग फंक्शन बना लेते हैं एंड उसी फंक्शन को हम बार बार यहाँ पर कॉल करा लेंगे डिफरेंट मैसेजेस के साथ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, उसी फंक्शन को क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे उस फंक्शन का नाम दिया है शो प्रिंटेड मैसेज, जिसमें एक टाइटल होगा और एक मैसेज होगा। टाइटल नॉर्मल जो भी हमारा फाइल जा रही है वो टाइटल होगा, मैसेज जो हम चाहते हैं प्रिंट कराना वो जाएगा। ड्यूरेशन यानी 3 सेकंड तक के लिए ही आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आइकन के साथ दिखाई देगा। आइकन क्या है, इन्फो नाम का है, मैं यहाँ पे सक्सेस भी कर सकती हूँ आइकन को। तो मैंने यहाँ पर ये वाला आइकन, मैं ये वाला आइकन दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आइकन दिखा रहा है कि सेव हो गया है। ठीक है, तो मैंने इस सेव वाले आइकन को दिखा दिया। ठीक, कलर मैंने इसका ब्लू रखा है, आप चाहे तो इसका कलर ब्लैक व्हाइट रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, जो आपको सही लगे। उसके बाद अब जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा यानी जो भी डेटा होगा वो जाके वहां पर हमें शो हो जाएगा। ठीक, अब इस फंक्शन को जो शो प्रिंटेड मैसेज है इसी को हमें बार बार अपने जो सेव पीडीएफ में 3 जगह यूज करना है। ठीक, कहाँ यूज करना है, यहाँ पे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे मैसेज को क्या प्रिंट किया, सक्सेस, यानी ये हमारा टाइटल होने वाला है। मैसेज क्या है, सेव टू डाउनलोड फोल्डर, साथ में फाइल का पाथ भी दे दिया है कि इस जगह पर वो सेव हो गया है। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी प्रिंट करेंगे एंड एरर में भी प्रिंट कर देंगे। तो फटाक से मैं प्रिंट कर देती हूँ। हमारा जो ऐप है वो अब कंप्लीट हो गया है, अब हमें कुछ भी चीजें इसमें करने के लिए बाकी नहीं रह गई। अब जो काम हमें बाकी रह गया वो है हमारा इन सेव पीडीएफ और क्रिएट पीडीएफ वाले फंक्शंस को कॉल करना उनके रिस्पेक्टिव आइकन्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस वाले आइकन पे पहुंचना है जो हमने टॉप राइट कॉर्नर पे बनाया था, उस आइकन पे हमें इन फंक्शंस को कॉल करना है। ठीक है, तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ये इमेज को सेलेक्ट किया, सेकंड में इस इमेज को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने 2 इमेजेस को सेलेक्ट किया है। अब मैं जब इस पीडीएफ बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरी इमेज सेव होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैसेज आया कि सक्सेस, आपकी इमेज सेव हो गई है। ठीक है, तो अब हमारा एक ही काम करना बाकी रह गया है, वो जो मैंने रीलोड वाला बटन बनाया था, आइकन बटन बनाया था, उस पर भी मुझे काम कराना है ताकि मैं दोबारा से नई पीडीएफ क्रिएट कर सकूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने होम पेज को क्या करेंगे, वापस से इसमें नेविगेट करा देंगे ताकि जब हमारा ये बटन प्रेस हो तो वापस से हमारा ऐप रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फटाक से इसको एक बार चला के देख लेते हैं। अभी मैं कोई भी इमेज ऐसे सेलेक्ट कर लेती हूँ कि अब हमें क्या करना है, बेसिकली दोबारा से बनाना ही। मान लीजिए मैंने गलत कर ली है, तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मैं दोबारा से अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकती हूँ।
ठीक है, तो हम लोग अब अपने ऐप को एक लास्ट टाइम एकदम टेस्ट करके देख लेते हैं कि जो हमारी चीजें सेव हुई हैं वो कहाँ पे सेव हो रही हैं। तो फटाक से मैं क्या करूंगी, एक पीडीएफ बना लेती हूँ। इस बार मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी है, उसके बाद मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, पीडीएफ वाले सेव पे क्लिक कर देती हूँ। तो अब देख सकते हैं अब की बार मैंने एक दूसरी पीडीएफ भी क्रिएट कर ली है, उसका पाथ मुझे यहाँ पर शो हो रहा है लास्ट में। अब देख सकते हैं इस जगह पे मुझे इसका पाथ शो हो रहा है कि इस जगह पे ये पीडीएफ सेव हुई है। इससे पहले हमारी कुछ 59 करके नाम था पीडीएफ का, वो सेव हुई थी। तो अब देख लेते हैं क्या ये दोनों पीडीएफ हमारी सेव हुई है या नहीं सेव हुई है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्यू पे आना है, आपको व्यू पे आना है, देन टूल विंडो ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, देन डिवाइस का फाइल एक्सप्लोरर नाम का एक ऑप्शन आ रहा होगा। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एकदम राइट में कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस डेटा पे क्लिक करना है। डेटा के अंदर अगेन एक डेटा दे रखा है, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपको com.example pdf व्यूअर सेलेक्ट करना है। जो भी आपके ऐप का नाम होगा, मेरे ऐप का ये नाम है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। तो सबसे पहले हाँ, मुझे यहाँ पे अपना पीडीएफ व्यूअर ऐप का नाम दिख गया है। ऐप फ्लटर के अंदर आपके वो दोनों पीडीएफ सेव होंगे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 59 वाला पीडीएफ एंड 56 वाला पीडीएफ जो अभी हमने क्रिएट किया था वो दोनों यहाँ पर सेव हो गए। एक बार ओपन करके देख लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो अब यही पीडीएफ हमने बनाई थी, तो एग्जैक्टली वैसी ही पीडीएफ हमें दिख रही है जैसी मैंने बनाई थी। ठीक है, आप चाहें तो इसे यहाँ से अपने सिस्टम के स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये पीडीएफ फाइल है प्रॉपर। अगर मैं आपको इसे डाउनलोड करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वो एज अ पीडीएफ फॉर्म में ही सेव होगी। ठीक है, मैंने इसको सेव कराया। अब मैं डाउनलोड फोल्डर में जाकर इस फाइल को देख लेती हूँ कि क्या इसका एक्सटेंशन है। तो आप देख सकते हैं ये .pdf फाइल है। ठीक है, इसे आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ आई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।